नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधान परिषद के सत्र के आखिरी दिन जब दोनों पक्ष की तरफ से बहसबाजी चल रही थी, उस दौरान राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी के एक राज खोलने की बात कह दी। अब वो राज क्या है, इसको लेकर बिहार की सियासत गरमा रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी दोनों सदन, चाहे बात कर ले हम विधान परिषद या फिर विधानसभा, यहाँ के सदस्य नहीं है, वो मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद परिषद में बैठे थे, जिसके बाद से राबड़ी देवी उन पर लगातार आक्रोशित नजर आ रही थी और बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि आपका पोल खोल के रख दूंगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी का ऐसा कौन सा राज है जो राबड़ी देवी जानती हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपका पोल खोल कर रख दूंगी। बिहार में नवगठित बिहार सरकार के विधान परिषद की कार्यवाही के अंतिम दिन कई ऐसे पल देखने को मिले जब सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मसलों पर एक दूसरे को घेरते हुए दिखे। इसी क्रम में एक बार तब भी हंगामा हुआ जब बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद विधान परिषद में मौजूद रहे। उनके बोलने पर सदन में हंगामा भी हुआ। राबड़ी देवी और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उस समय तब और हंगामा बढ़ गया जब पूर्व सीएम ने सहनी के कुछ राज खोलने की बात कह दी। दरअसल पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी के बोलने का विरोध किया और कहा कि वो किस हैसियत से परिषद में बैठे हैं, जब सदन के सदस्य नहीं है तो कैसे बैठे हैं। आरजेडी नेताओं द्वारा इस बात का लगातार विरोध किया जाता रहा। हालांकि परिषद के सभापति ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बैठे हैं। इसी बीच विधान परिषद में मुकेश सहनी और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस भी हुई। सहनी ने कहा कि लालू ने फोन कर मुझे भी लालच दिया, मल्लाह के बेटे को लालच देकर फंसाया जा रहा था। सहनी ने आरजेडी पर अति पिछड़ों के पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया। इस पर राबड़ी देवी ने भी जबरदस्त पलटवार किया और कुछ राज खोलने की बात कह दी। राबड़ी देवी ने कहा, चुनाव में 25 सीट और डिप्टी सीएम मांग रहे थे। मुकेश सहनी कितने बड़े लालची हैं हमें पता है, हम लोगों ने मुंह खोला तो बेइज्जत हो जाएंगे। राबड़ी देवी के इतना कहते ही मुकेश सहनी चुप होकर बैठ गए। काफी देर तक नोकझोंक होती रही और सदन में सभापति द्वारा शांति बनाए रखने की अपील भी की जाती रही। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश को लेकर विधानसभा में दिए बयान पर परिषद में हंगामा हुआ। आरजेडी नेता सुबोध राय ने जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीरज कुमार क्या करते हैं सब जानते हैं, व्यक्तिगत हमला करेंगे तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबोध राय ने कहा कि जेडीयू के लोग तेजस्वी युग में जीना सीख ले। तो राबड़ी देवी के इस बयान के बाद हंगामा मच गया और जैसे ही राबड़ी देवी ने कहा कि ज्यादा मत बोलिए, आपका राज खोल कर रख दूंगी, उसके बाद से अब सभी के जहन में ये सवाल है कि आखिर राबड़ी देवी किस राज की बात कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पोस्ट आप मुझसे मांग रहे थे, वो याद है ना। तो जिस तरीके से राबड़ी देवी ये बातें रख रही थी, ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का जो मसला हुआ, उसी मसले को लेकर राबड़ी देवी ने ये बयान दिया। देखना होगा कि बिहार की सियासत में और क्या नया रंग देखने को मिलेगा। नमस्कार।